हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुलियन स्टॉक्स। लास्ट वीक मार्केट का एक्शन कैसा रहा वो आप लोगों ने देखा ही होगा। पूरे हफ्ते मार्केट में उथल पुथल मची रही और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स की कुटाई हुई है। ज्यादातर स्मॉल कैप की इंडेक्स भले ही थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन ज्यादातर कुटाई जो है वो स्टॉक्स में आपको अभी भी देखने को मिल रही होगी। तो अभी देखते हैं कि आज के इस वीडियो में निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों चीज़ों के ऊपर क्या व्यू है, और साथ में इंपॉर्टेंट चार्ट जो हमें वॉच लिस्ट में रखने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशन, नॉलेज और कंटेंट के लिए है, जिससे आप कुछ सीख पाएं, समझ पाएं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये एक वॉच लिस्ट है जिसे आप भी बना सकते हैं और अपने लिए सेव करके रख सकते हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे लास्ट हफ्ते हमने क्या बात करी थी? 25,650 25,700 की रेंज इंपॉर्टेंट है। बात हुई थी कि नहीं हुई थी? जिसको याद है वो कमेंट में बता देना, बाकी आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। दिस इज द पॉइंट, यहां पे हमारी बात हुई। ये जो पॉइंट है इस दिन का, यहां देखो, अगर हम चले इसका लो मार्क करते हैं, सो इफ वी मार्क द लो ऑफ दिस कैंडल, तो यहां पे देखो 25,693 25,693 ये इस कैंडल का लो है। 25,693 ये उसी जोन में है कि नहीं है 25,650 से 25,700, जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से जो है निफ्टी जो है वो हमेशा ऊपर ही बढ़ता रहेगा या इस सपोर्ट को इतनी रेस्पेक्ट मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। हमें खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि निफ्टी की डायरेक्शन अभी प्रॉपर अलग डायरेक्शन है स्मॉल कैप और मिड कैप से। इसको जरा एक बार समझो। ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है वो टाइम पास कर रहा है। निफ्टी में नई चाल के लिए आपको ये वाला जोन क्रॉस करना पड़ेगा, दिस जोन। अब बोलेगा कौन सा जोन? ये है 26,325 का। ये जोन क्रॉस होगा तब जो है निफ्टी की नई चाल बनेगी, और नीचे में हो गया है 25,650 के आसपास। ये मानो 695 650 करता हूं मैं, ठीक है। ये इस जोन में निफ्टी अटका हुआ है और यहां रहेगा। लार्ज कैप स्टॉक जो है उनमें बड़ी गिरावट की संभावनाएं जो है वो नहीं मिलेगी। मिड स्मॉल में जो है वो आगे की समस्याएं जो है वो बनी हुई है और आगे भी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। अभी हम और देखते हैं उसको। लेकिन निफ्टी के फ्रंट पे ऐसी कोई ट्रेंड में दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी। और बड़ा ट्रेंड देखें तो 25,230 के साथ बड़ा ट्रेंड अभी भी ओके नजर आता है। अब एक बार चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे। यहां ध्यान देना, ये देखो मंथली कैंडल। निफ्टी ने अभी तक अपने पिछले मंथ का लो भी नहीं तोड़ा और वो ठीक ठाक अभी उसी पोजीशन पे है। लास्ट महीने का जो हाई था वो 26,310 था, और इस महीने का जो हाई है वो है 26,325 रुपए के आसपास। एक बार स्मॉल कैप पे चलिए, यहां जरा इसको देखिए। ये मैंने स्मॉल कैप का डाटा लगाया, दिस इज द मंथली चार्ट। पहले हम चलते हैं यहाँ पे डेली पे, और सारी चीजों को मैं हाइड करता हूं, इसको जरा देख लो। पहले तो हमारी जो लास्ट वीक में बात हुई है वो बात याद दिला देता हूं। क्लियर बात हो रखी है, डाउन ट्रेंड है और नेगेटिव होगा, ये हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि ये गिरा क्यों है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि यहाँ गिरेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अलग रहेंगे, लेकिन वो कम रहेंगे। तो यहाँ पे ये तो हमें दिखा है। साथ में ये जो कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल, इससे एक दिन पहले ही, मतलब जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, जब इसका हमें दिख गया था कि एकदम उस जोन में जहां ओवरसोल्ड हो गया है इस बड़ी कैंडल पे, तभी मेरा टेलीग्राम पे एक मैसेज भी आया था। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिए कि ओवरसोल्ड है, एक टेम्पररी बाउंस आएगा, लंबा ट्रेंड नहीं है, टेम्पररी बाउंस जरूर आएगा, ध्यान रखना। अभी हम देखें तो देखो इस पॉइंट पे निफ्टी स्मॉल कैप ने सपोर्ट लिया है, और ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट है जहां पे पीछे भी यहाँ पे सपोर्ट था, इससे भी एक गिरावट आई, फिर ऊपर, फिर नीचे चला गया था बुरी तरीके से। तो अभी क्या निफ्टी स्मॉल कैप का ट्रेंड बुलिश है? नहीं, वो इस पॉइंट के ऊपर होगा 18,000 के ऊपर, या फिर नीचे कोई प्राइस एक्शन बने तब। फिलहाल तो नहीं है, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए आगे चलते हैं वीकली चार्ट पे। यहां पर अगर हम देखें तो देखो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। वीकली कैंडल भी रिकवरी मोड में आई है, बट प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई है। मंथली चलते हैं, यहां क्या बोलता है। सो मंथली चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग अस अ स्टोरी कि यहां पे आप 18,000 के ऊपर आते हो, जो कि इस महीने का हाई भी है 17,958। तो हम 18,000 का एक मोटा मोटी लेवल पकड़ते हैं, उसके ऊपर ही बुलिश मोमेंटम है, तब तक नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं हम काम करना बंद कर दे। आप हाथ बंद करके तो बैठ नहीं सकते। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको काम करना है, रिस्क है मार्केट में, समझ में आए तो कर सकते हो, नहीं आए तो मत करो। अब ये चीज है कि मुझे समझ में आ रहा है कि रिस्क है, काम करना है, तो मैं 10 स्टॉक में काम करता हूं तो उसकी जगह 3 स्टॉक में ही करूंगा। काम तो करना पड़ेगा, आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। और अगर हाथ पे हाथ धर के बैठना है तो वैसे आउट हो जाओ कि मैं एक बार महीने 2 महीने आउट रहता हूं, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। मार्केट का कोई इलाज नहीं है, यही मार्केट की सच्चाई हो चुकी है। एक बार आते हैं मिड कैप के ऊपर, हालांकि वो इतना जरूरी नहीं है, बट मैं एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप का डाटा, दिस इज द वीकली चार्ट, आपको दिख रहा होगा। एक करेक्शन हुआ है यहाँ पे 4 हफ्ते 5 हफ्ते यहाँ रेजिस्टेंस मिला है। देखो ऊपर में लगभग 61,250 की रेंज में 4 से 5 हफ्ते रेजिस्टेंस मिला, फिर एक डिप जो है वो यहाँ पे 58,500 तक आई है।
मंथली कन्वर्ट करते हैं, ये देखो मंथली चार्ट पे भी आपको दिखेगा बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक्स में कुटाई है ना वो रियल पिक्चर है, खाली इंडेक्स देख के रियल पिक्चर नहीं आएगी। यहाँ भी थोड़ा कॉशियस रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। ज़्यादा मौके लार्ज कैप में होंगे, उसके बाद मिड में, और स्मॉल कैप में मौके कम होंगे, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कुछ जगह एक्शन मिलेगा, बड़ा एक्शन नहीं मिलने वाला है। आइए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में मैंने लिया है दैट इज रैमको सिस्टम्स लिमिटेड, जो आज हमारा चार्ट ऑफ द वीक है। यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। एज यू कैन सी पिछले 4-5 दिन से मार्केट में मंदी है। यहाँ पे चलते हैं एक बार, यस पिछले 4-5 वीक से ही मार्केट में मंदी है। यहाँ पे एक साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है, और ये दिख रहा होगा कि अभी पिछले काफी टाइम से एक तेजी में, पिछला हफ्ता पूरा इसने तेजी में बिताया, जबकि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन थे। यहाँ पे आ जाइए, अब ये कंपनी जो है वो लगभग 4 साल 5 साल बाद में इन भाव पे आ रही है। अगर आप लास्ट इसकी ट्रेडिंग देखेंगे तो इस जोन के ऊपर हुई थी जनवरी 2021 में, तो अब 5 साल बाद आप उसके ऊपर हो। अब लोग कहते हैं भैया कि लेके ब्लाइंड कुछ भी बैठ जाओ, शेयर मार्केट है, इंसान हो या शेयर मार्केट जाना ऊपर ही है। बहुत से इंसान ऊपर चले गए, उनके लिए वो स्टॉक्स आज तक ऊपर नहीं गए, ध्यान रखना इस बात का। सो ये 5 साल बाद जो है इस प्राइस पॉइंट को टच करने आ रहा है। नाउ जनवरी 26 आने वाली है, हम लोग दिसंबर 25 में तो चल ही रहे हैं ना, जनवरी 26 आने वाली है। सो 5 साल बाद इस ब्रेकआउट पॉइंट को टच करने आ सकता है। कीप ऑन रडार, वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। अब इसको मैं एक बार वीकली कन्वर्ट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और देखो फिर इसके फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको चीजें समझ आए, और इसकी सच्चाई भी दिखाऊंगा। पहले तो ये देख लो वीकली कन्वर्जन, ये वीकली कन्वर्जन, ये देख लो। शेयर मार्केट हो या इंसान, जाता तो ऊपर ही है। वो डायलॉग बाजी है ना जो करते हैं, उनको दिखा देना कि ले भाई चला गया ऊपर, है ना, तो उनको समझा देना कि भाई वो ऊपर ऐसे जाते हैं। फिर अब इसको देखो जरा, ये 5 साल बाद का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो फिर अटेम्प्ट होगा इस जोन को टच करने का, जो कि लास्ट 2016 में और उससे पहले एक बार 2015 में यहां पे टच हुआ था। तो ये अटेम्प्ट होने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस जोन। ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है इसके ऊपर, बाकी रिपोर्ट में टेलीग्राम में दूंगा। एक बार इसका मैं फंडामेंटल दिखाऊंगा, फिर वापिस और इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। फंडामेंटल क्यों दिखा रहा हूं वो समझो। 658 का प्राइस है, यहां पे आओ, मार्केट कैप 2500 करोड़ के आसपास है। कोई बड़ी मार्केट कैप जो है यहाँ पे नहीं है, लगभग 2500 करोड़ की है। यहाँ पे देखो पी रेशियो जो है वो 280 के आसपास का है। दैट मींस मार्केट ऑलरेडी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों माइनस में है, यानी ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग है। कैसे, यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, चीजें यही क्लियर हो जाएगी। सितंबर 24 का रिजल्ट देख लो और सितंबर 25 का देख लो, ये -10 करोड़ से +13 करोड़, और ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट में हो रही है। दैट्स वाई इसका पी रेशियो हाई आ रहा है, आरओसी आरओई नेगेटिव आ रहा है। तो मींस कि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई ना, वापस वही 5 साल वाला पीरियड आ जाएगा। मान के चलो 5 महीने भी आए तो आपके लिए तो 5 साल हो जाएगा ना वो एक तरीके से, क्योंकि दिमाग में तो बहुत ड्यूरेशन हो ही जाती है। तो यानी ऐसी कंपनीज में बुल्स जब भी आते हैं तो वो प्रॉपर सेटअप के साथ में, और सेटअप का मतलब होता है स्टॉप लॉस, टारगेट, और जो चीजें हैं डिसिप्लिन से फॉलो करना, वो सेटअप का पार्ट होती है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं आज नहीं तो कल भाव आ ही जाएगा, तो 5 साल पहले जिसने सोचा था आज उसका भाव मिल रहा है। आप सोच लेना कि आप कभी भी किसी कंपनी में जाते हो तो क्या क्या चीजें देखते हो। मैं तो ये मानता हूं जो कंपनी लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग हुई है या जहां पे हाई पी रेशियो है वहां स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होनी चाहिए। अदरवाइज आप रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है, फिर आप डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं मार्केट को। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ आप लॉस टू प्रॉफिट हो रहे हो। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे आते हैं, देखते हैं अभी की पोजीशन क्या है, प्रमोटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं। सो प्रमोटर्स ने यहाँ पे देखो कुछ एक माल बेचा है, नोट करो, प्रमोटर्स ने बेचा है, एफआईआईज ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईआईज ने ले लिया है, वो सेटअप हो गया है, और पब्लिक का भी बिका है वैसे तो माल, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है। मतलब ये कंपनी ऐसी है, वापस एक बार चार्ट पे आइए, यहाँ पे देखिए, ये बिजनेस एक ऐसा है जहां पे अभी मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है किस बात का लेकर, इस बात को लेकर कि आप लॉस टू प्रॉफिट हो। और सोचो कितनी बड़ी बात है कि ओवरऑल पूरा मार्केट गिर रहा है और ये स्टॉक जो है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मार्केट कुछ तो आगे का देख रहा होगा। अच्छा चलो नहीं देख रहा मार्केट, हमें हो सकता है हमें ट्रैप करना चाह रहा हो। ट्रैप तो वो होगा ना जिसके पास स्टॉप लॉस नहीं होगा। ट्रैप तो वही हो सकता है जिसके पास स्टॉप लॉसेस नहीं है, बाकी कोई ट्रैप कैसे हो जाएगा। सोच के देखिए इस चीज को। यहां पे आइए मंथली चार्ट पे, इसको देखना जरा, इसको जूम करते हैं। अब आप आराम से देखो, इस पॉइंट के ऊपर मंथली क्लोज नहीं आई है, कब से, 2016 से। दिख रहा है जुलाई 2016 या जून 2016 में लास्ट मंथली क्लोज इसके ऊपर थी, उससे बाद एक भी मंथली क्लोज नहीं है। तो कायदे से 9 साल 9.5 साल बाद इस पॉइंट पे मंथली चार्ट पे क्लोज करने आ रहा है। और अगर वैसे देखा जाए तो 5 साल बाद डेली चार्ट पे आ रहा है। समझ आया। सो अब इसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है आप बताओ। अगर मंथली चार्ट पे सस्टेन करता है तो लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसी मंथ का लो हो जाता है,
उसी मंथ का लो, यानी अगर इस मंथ ब्रेकआउट होता है तो इसी मंथ का लो हो जाता है, ऐसा माना जाता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। और अगर हम डेली चार्ट्स पे बात करें, यहाँ पे आते हैं डेली और वीकली पे, मैं वीकली दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलती है। ये देखिए, हम मानते हैं इस जोन का अगर ब्रेकआउट हो जाए, ये जो जोन है एक जहाँ पे 5 साल बाद ही आया है, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो क्या रहने वाला है भाई, ये जो इसने यहाँ पे लो बनाया है ना, ये दिस इज इक्वल टू सपोर्ट, इसको एक सपोर्ट माना जाएगा। ओके, ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं चीजों को, मेरे हिसाब से इसको आपको नोट करना चाहिए और देखना चाहिए। क्लियर है? सो ये हमारा फर्स्ट कंपनी है जो हमें नोट करना है। सेकंड पे चलते हैं, यहां पर नाम आता है दैट इज सनसेरा। यहां पे आइए, स्टॉक्स पे चलते हैं, सनसेरा इंजीनियरिंग, डेली चार्ट कन्वर्जन लाते हैं। ये देख लीजिए, पहले इसका फंडामेंटल दिखाऊं उससे पहले एक बार इतना देख लो, ये भी एक ब्रेकआउट जोन की तरफ है, सितंबर 24 के बाद में अब आ रहा है, लगभग 1.25 साल हो गया है। अब आइए इसका फंडामेंटल जरा समझने की कोशिश करिए। सो वी विल टाइप हियर सनसेरा, इसको देखिए, यहाँ पे हमें क्यों देखने हैं फंडामेंटल, ये चेक करना है कि किसमें किस तरीके से जाना है। जैसे जो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस टू प्रॉफिट है, उसमें कैपिटल लोकेशन ऑटोमेटिक बुल्स का कम हो जाता है। क्लियर हो गया? हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा हूं आपको बाय सेल करना है, वो आपकी चॉइस है। 1700 का प्राइस चल रहा है अभी की डेट में लगभग। यहां पे आते हैं, अगर वैल्यूएशन वाइज देखें, मार्केट कैप 10,000 करोड़ की, पी रेशियो 41 का, आरओसी और आरओई को देखते हुए यानी ऑलरेडी पी अच्छा मिला हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पे आ जाइए जरा फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो फाइनेंशियल्स यहां पे ये रहे, यस, ये देखिए लास्ट ईयर जून में आपके 767 और इस साल 837, बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। मार्जिन 17% के 17% फ्लैट, वेरी नाइस। प्रॉफिट 52 करोड़ का आपका 71 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा। दैट मीन्स कंपनी पोस्ट कर रही है सबसे बढ़िया प्रॉफिट अपने अभी के डाटा के अकॉर्डिंग। एक बार इसको एनुअल डाटा कन्वर्जन करके देखते हैं क्या आ रहा है पोजीशन। यहाँ पे आइए, ये एनुअल डाटा हमने कन्वर्ट किया। सो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर रिवेन्यू इन ट्रेलिंग 12 मंथ, बेस्ट एवर प्रॉफिट इन लास्ट सम ईयर्स। तो आज तक का इसका बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट रिवेन्यू आ रहा है, तो कंपनी डिजर्व करती है अपने ऑल टाइम हाई के पास जाना या ट्रेड करना। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग? सो शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, पब्लिक ने जो क्या किया है यहाँ पे, बेचा है। और ये कौन है भाई, डीआईएज है ना, डीआईएज ने खरीदा है, एफआईआईज ने खरीदा है, प्रमोटर्स ने बेचा है। इतना क्लियर हो गया? अब आओ चार्ट पे, देखो सारा काम होना प्राइस एक्शन पे ही है, कितनी एनालिसिस कर लेना, लास्ट में प्राइस एक्शन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, अब ये पॉइंट हमें दिख गया कि हाँ कंपनी जो है तैयारी कर रही है। यहां से एक सीधी तेजी बनी थी, उसके बाद यहां पॉज लग गया है। पॉज लगने के बाद अब इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होगा तो हम इसे कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। उसको क्या माना जाएगा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जैसे एग्जांपल समझो, हम लोग मानो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहां से ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट पे आए, ओके। तो इस पॉइंट से टकरा के अगर मैं नीचे गया, ठीक है, इसी को काटता हूं तो इसको बोला जाएगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन। क्या बोला जाएगा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। और इसमें जो है लोअर पॉइंट होगा ना, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एक्ट एज अ सपोर्ट। अब कोई बोले सर मेरे को तो इतना बड़ा है ना, वो सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं होता है, इस पे नहीं होता है तो मत करो, कौन फोर्स कर रहा है? तो जो मार्केट में सेटअप बन रहे हैं हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा, या फिर एक्सपीरियंस यूज करो। आपके लिए अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, इसका ध्यान रखना है ना। सो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट मार्केट इज टेलिंग टू अस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करनी है। अब यहाँ पे आइए, मंथली चार्ट, ये 1.25 साल बाद का ब्रेकआउट। अब मंथली चार्ट पे भी देखो, इसी महीने ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छा होगा, देखो, क्योंकि ये मंथली कैंडल प्रॉपर रिकवर करके ही ब्रेकआउट होगी ना, वरना तो हो नहीं सकती। तो अगर वो हो जाए तो इसी महीने का लो जो हो जाएगा वो सपोर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। और ये सपोर्ट भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत साफ साफ क्लियर हो रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें, इस महीने नहीं होता है तो फिर अगले महीने वेट होगा, तो उसमें वापस से प्राइस एक्शन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो नए महीने की नई कैंडल होगी, वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन लेवल सेम और वैलिड रहने वाले हैं। कन्वर्ट करते हैं एक बार डेली चार्ट पे। यहां आइए, ये हमने डेली चार्ट कन्वर्ट किया। अब जरा इसको आप आराम से देखो, ये जो जोन था, जो ब्रेकआउट का जोन था, उसके अंदर एंटर करते हैं। यहां पर देखो, देखो ब्रेकआउट जोन के अंदर हम घुस रहे हैं, एक बार भी इसमें क्लोज नहीं आ पाए। 3 अटेम्प्ट हो चुके, क्लोज नहीं हुआ सक्सेसफुली, और वो सीधा भी मूव था। तो इतने बड़े मूव का एक करेक्शन चाहिए था। तो जितना बड़ा ये मूव था, ये जो मूव था एक इतना बड़ा मूव था, इसका 50% करेक्शन यहां हो गया। तो अब यहां पे क्या हुआ, ये बुल्स की तेजी थी, ये बेयर्स का अटैक था, मतलब वीक हैंड्स जो है उनको निकाल दिया है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग हैंड वापस कब माने जाएंगे? इसके ऊपर। तो हमें कब रिव्यू करना है? इसके ऊपर करना है। तब तक नीचे जो टाइम पास करता है करने दो, यहां बुल बेयर की फाइट चलने दो, हमें उसके ऊपर देख लेना है। क्लियर हो गया? और फिर जो सपोर्ट पॉइंट से आप ऊपर आए हो उसी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना देना है। ओके है, इजी है चीजें। वापस से एक बार वीकली कन्वर्जन, ताकि आपको चीजें फिर से समझ में आ जाए। एज यू कैन सी 1.25 साल बाद ये करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं थर्ड चार्ट पे, इसको और देखिए जरा। यहां पर तो यहां हमने खोला यूरेका फोर्ब्स का चार्ट, यहां मैं क्लिक करता हूं यूरेका फोर्ब्स।
इसका वीकली चार्ट आपके सामने है। एनएससी की जगह हम करेंगे एक बार बीएससी का चार्ट, क्योंकि उस पे पास्ट का डाटा काफी अच्छा अवेलेबल है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे देखो पिछले 3 बार अटेम्प्ट हुए हैं इस जोन के ऊपर जाने के। पहले यहाँ हुआ था दिसंबर 24 में, फिर यहाँ पे फिर एक अटेम्प्ट हुआ मई 25 में, और फिर अभी हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे मैं डेली कन्वर्जन करता हूं, यहां देखना, ये देखो फेल कहां हो रहा है। जैसे ये जोन था हमारा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, यहां पे मैं एक लाइन लगा देता हूं, ध्यान से आप देखते रहना। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेवल था जिसकी ब्रेकआउट चाहिए था। अब देखो वहां प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं और हमें एक नया रेजिस्टेंस मिल गया। अब जो नया रेजिस्टेंस है वो ये वाला काउंट होगा, जो ऊपर बना है ये वाला पॉइंट। अब देखो वापस इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ दिख रहा है, और फिर से हमें नया रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पे हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का वेट करना है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब क्या, जैसे देखो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए था, यहां पे देखो ब्रेकआउट आया नहीं, नीचे आ गया, अभी भी तो ऐसे ही आ रहा है, तो हो सकता है और नीचे चला जाए, है कि नहीं। तो हम रिव्यू कब करेंगे, जो ये रीसेंट का स्विंग हाई था ना, अगर ये इसके ऊपर जाता तो हम रिव्यू करते हैं। सिमिलरली इस स्विंग हाई के ऊपर हम इसको रिव्यू करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज भी कर जाए ना तो भी हम रिव्यू कर सकते हैं, या ऊपर में जो स्विंग हाई बना है उसके ऊपर रिव्यू करना है। इतना क्लियर हुआ, बाकी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे रिपोर्ट में। आइए यहाँ चलते हैं, एक बार इसको देखना, वीकली कन्वर्जन करते हैं। ये देखो वीकली चार्ट पे आपको इजी दिखेगा कि वीकली ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हो वीकली भी सस्टेन कर जाए तो भी रिव्यू किया जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो मैं आपको रिपोर्ट में समझा दूंगा। मंथली चार्ट पे चलिए, व्हाट अबाउट द मंथली चार्ट। अब आप देखो पूरे मार्केट में क्या सिचुएशन है और इधर क्या सिचुएशन है। अब एक सिंपल अगर आपको चीज आती हो, इस महीने का हाई देखो कितना है, सो द हाई इज 665, तो मैं कह रहा हूं 665 के ऊपर ही ले आओ इस जोन के, यानी 660-670, दिस इज द लास्ट जोन। उसके ऊपर बुल्स रिव्यू करेंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं, उसके ऊपर रिव्यू करेंगे और इसी महीने का लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सपोर्ट मान लिया जाएगा। एनफ है यार, इससे ज्यादा होगा ही नहीं सपोर्ट। क्लियर। हाँ, अब देखो एक प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स को आती है वो समझाता हूं। जैसे मानो एक ट्रेडर के पास में नॉर्मली 7 से 12 एक्टिव पोजीशंस रहती है स्विंग की, मैं एक मान रहा हूं एग्जांपल के लिए। तो ये किसके पास है, ये उसके पास है जो ये मान के चल रहा है कि कल को अगर 12 की 12 नीचे आई तो आई एम रेडी टू बुक माई लॉसेज, तब आप 12 पोजीशन रखो। जैसे अभी की सिचुएशन में मेरी हिम्मत नहीं है, मैं 2 से 3 पोजीशन रखूंगा अगर मुझे क्विक स्विंग करना है तो, 2 से 3 क्विक स्विंग और 4 से 5 शॉर्ट टर्म स्विंग। ओके, शॉर्ट टर्म स्विंग अपने आप कम कर दी। नॉर्मल अगर बुलिश मार्केट होता तो ये चली जाती 5 से 6 ओके क्विक स्विंग पोजीशंस, और ये चली जाती 10 से 15 के बीच में। क्यों, उसमें मान के चल रहा हूं कि बुल मार्केट में अचानक ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिस्क रहेगा कि अचानक अगर नीचे आया, आप में हिम्मत है क्या कि साथ में आप बुक कर पाओ। अगर रिवर्स में चली जाए पोजीशन तो देखा जाता है, तो स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है, वरना फिर शांति से म्यूचुअल फंड सही है। क्लियर हुआ। सो ये थी कंप्लीट एनालिसिस तीनों कंपनीज की एंड ऑलरेडी उन चार्ट्स की। मार्केट नेक्स्ट वीक क्या रह सकता है, कैसे, सम कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया है। उम्मीद होगी वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, और मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो कैसी है, तो हमने उसका भी एक अपसर्च के साथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। अभी तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी शेयर करिए, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, कंप्लीट हमारा प्रॉपर वेब एनालिसिस का जो प्रोग्राम है वो हमारी वेबसाइट पे 15 जन के बाद आ जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी चीजें मिल जाएगी। अगर हमारी वेब सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।